हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आप सभी के सामने डेली करंट अफेयर्स का जो वीडियो है लेके आया हूँ, जो कि आपको हमारे चैनल पर रोज मिलेगा। ठीक है, तो आज जो है 22 अगस्त का जो करंट अफेयर्स है वो मैं आप सभी को बताऊंगा। ये जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए या फिर बैंकिंग सीयूटी किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और अगर आपको इसका फुल पीडीएफ चाहिए तो आप द सोशल क्लास डॉट इन पे जाके इसका पीडीएफ वगैरह भी ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही फ्री है मतलब। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला जो है हमारा नेशनल अफेयर्स, हमारे देश में क्या चल रहा है उस चीज को देखते हैं। तो नेशनल अफेयर्स जो है इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहला कि पीएम मोदी अपकमिंग चाइना विजिट फॉर एससीओ समिट। पीएम मोदी का एक चाइना विजिट है, ठीक है, एससीओ समिट के लिए। तो एससीओ समिट क्या है वो आपको नहीं पता होगा। तो एससीओ मतलब क्या है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी जो है चाइना ट्रेवल करेंगे एससीओ समिट के लिए। एससीओ एक रीजनल ग्रुपिंग है जिसमें आपका इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया जो है वो इंक्लूडेड है उस ग्रुप में। तो इसका एजेंडा क्या रहेगा, मतलब किस मोटिव से जाएंगे इस समिट में, इस समिट का क्या मोटिव है। तो है ट्रेड कोऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म, रीजनल सिक्योरिटी एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। ठीक है, और मतलब ट्रेड कोऑपरेशन मतलब क्या है, ट्रेड अच्छे से करेंगे, इस चीज को लेके बात करेंगे। काउंटर टेररिज्म मतलब टेररिज्म के खिलाफ बातें करेंगे। उसके बाद रीजनल सिक्योरिटी और साथ में कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, ये सब भी उसमें इंक्लूडेड रहेगा। दिस विजिट इज सिग्निफिकेंट एज इंडिया चाइना रिलेशंस रिमेन्स टेंस आफ्टर बॉर्डर डिस्प्यूट्स। तो ये जो मतलब विजिट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया चाइना का जो रिलेशन है वो बहुत टाइम से अच्छा नहीं है। तो इससे ऐसा उम्मीद है कि जो इंडिया चाइना रिलेशन है वो अच्छा हो सकता है। तो इंडिया में ऑल्सो स्ट्रेंथन टाइज विद रशिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज ड्यूरिंग द समिट। और इंडिया जो है वो ये भी ट्राई करेगा कि रशिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है उनके साथ भी उनका रिलेशन जो है थोड़ा अच्छा हो सके। उसका नेक्स्ट क्या है कि बैंकिंग लॉस अमेंडमेंट एक्ट 2025 इम्प्लीमेंटेड। बैंकिंग लॉस अमेंडमेंट एक्ट है 2025 को जिसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये लॉ क्या है, बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट जो है वो ऑफिशियली जो है इन्फोर्स कर दिया गया है, मतलब लागू कर दिया गया है। इसमें क्या रिफॉर्म्स किया गया है, तो रिफॉर्म्स ये है कि आपका मतलब स्ट्रोंगर रूल्स फॉर बैंक मर्जर एंड गवर्नेंस। अगर किसी बैंक को मर्ज करना है, मतलब दो बैंक कोलैब करते हैं, उसमें जो रूल्स जो है वो कुछ और ज्यादा रहेंगे। और साथ में मतलब फ्रॉड डिटेक्शन का जो मतलब सिस्टम है उसको ज़्यादा अच्छा किया जाएगा। एंड उसके बाद फ्रॉड को रोकने का जो मैकेनिज्म है उसको भी अच्छा बनाया जाएगा। ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है बैंक्स का उसमें ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दिया जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, सेफ गार्ड डिपोजिटर्स मनी एंड बूस्ट कॉन्फिडेंस इन बैंक्स। तो इस जो लॉ है बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो डिपोजिटर्स है, मतलब जो हम लोग जो बैंक में पैसा जमा करते हैं, उनका जो मतलब कॉन्फिडेंस और बैंक में बढ़ाना चाहिए। मतलब और जो मतलब डिपॉजिटर्स है उसका पैसा भी जो है सेफ रहे बैंक में, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो एक्सपर्ट्स लोग क्या मान रहे हैं कि दिस विल रिड्यूस बैंकिंग स्कैम्स। तो एक्सपर्ट का मानना यह है कि इस लॉ की वजह से जो बैंकिंग स्कैम्स है वो बहुत ज्यादा कम जाएगा और साथ में स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ये प्रमोट करेगा। ठीक है, इसके बाद प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। जो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है उसको लॉन्च किया गया है। तो गवर्नमेंट लॉन्च द प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना टू क्रिएट न्यू जॉब्स। इसको लॉन्च क्यों किया गया है, न्यू जॉब्स क्रिएट करने के लिए। इसमें कौन से सेक्टर्स पे फोकस किया गया है, तो जो फोकस सेक्टर है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो सामान बनाते हैं, सर्विसेज। और उसके बाद एमएसएमई। एमएसएमई क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, जो छोटे छोटे इंटरप्राइजेस है, कंपनी से जो कि छोटे लेवल पे काम करते हैं, इन पे ज्यादा फोकस दिया गया है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। कंपनीज विल गेट इंसेंटिव फॉर हायरिंग फ्रेश एम्प्लॉयज। जो है एमएसएमई कंपनीज वगैरह है, छोटे छोटे कंपनीज वगैरह है, उनको इंसेंटिव दिया जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट दिया जाएगा फाइनेंशियल। किस चीज के लिए, कि फ्रेश एम्प्लॉयज मतलब नए एम्प्लॉयज हायर करने के लिए उनको थोड़ा सा इंटर्नशिप गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। उसके बाद मतलब स्कीम ऑल्सो सपोर्ट स्किल डेवलपमेंट सो दैट यूथ कैन बी जॉब रेडी। इस स्कीम में स्किल डेवलपमेंट का भी बात किया गया है, स्किल डेवलपमेंट को लेके भी कुछ किया जाएगा ताकि जो यूथ है वो थोड़ा जॉब रेडी हो सके, मतलब जॉब के हिसाब से उसका स्किल मैच कर पाए। एम क्या है इसका, टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इंश्योर इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका मेजर एम जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना है, साथ में आपका इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इंक्लूसिव होना चाहिए, इस चीज का भी ध्यान रखा जाएगा। तो इसके बाद जो है हम लोग इंटरनेशनल अपडेट्स के बारे में बात करते हैं, ये जो देश विदेश में क्या हो रहा है। तो इंटरनेशनल अपडेट्स जो है उसमें हमारा सबसे पहला क्या है, पुतिन प्लान विजिट टू इंडिया। जो हमारे पुतिन है वो इंडिया विजिट करने का प्लान कर रहे हैं। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इज एक्सपेक्टेड टू विजिट इंडिया बाय द एंड ऑफ 2025। व्लादिमीर पुतिन जो है वो इंडिया विजिट करना करेंगे एंड ऑफ 2025, मतलब कि इस ईयर के एंड होते होते वो इंडिया विजिट करेंगे। द विजिट एम टू स्ट्रेंथन इंडियन रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप।
जो इंडिया और रशिया का जो पार्टनरशिप है उस चीज को स्ट्रेंथन करेंगे, मतलब उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये जो विजिट है इसका एम रहेगा। और डिस्कशन किस चीज पे होगा, लाइकली है मतलब कि इस पे डिस्कशन हो सकता है, वो है आपका डिफेंस कोऑपरेशन, डिफेंस, उसके बाद एनर्जी एंड ट्रेड, इन तीनों चीजों पे मेनली डिस्कशन रह सकता है, ऐसा मतलब कहा जा रहा है। और इम्पोर्टेंट क्यों है ये, क्योंकि बोथ कंट्री वर्क क्लोजली ऑन एससीओ एंड ब्रिक्स प्लेटफॉर्म। एससीओ जो मैंने आपको अभी बताया था, और जो ब्रिक्स है, इन दोनों में मतलब जो इंडिया और रशिया कॉमन है, मतलब तो इसलिए ये जो है विजिट इंडिया के लिए मतलब और रशिया के लिए, दोनों के लिए मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द विजिट कुल ऑल्सो बैलेंस इंडिया टाइज एमिड ग्लोबल टेंशन। तो इंडिया का जो रिलेशंस है उसको भी अच्छा किया जा सकता है, और अभी जो ग्लोबल टेंशन चल रहा है, मतलब ट्रेड वार टाइप का समझ सकते हैं, ट्रेडिंग वार चल रहा है, इन सब चीजों में इंडिया का जो रिलेशन है वो और अच्छा हो सकता है इस विजिट की वजह से। उसके बाद ट्रम्प्स ट्रायलेटरल मीटिंग प्रपोजल। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सजेस्टेड ए ट्रायलेटरल मीटिंग। ट्रायलेटरल मीटिंग मतलब कि ट्राई मतलब तीन होता है, सिंपल सा बात है। पुतिन रसिया से, और वोलोडिमिर जेलेंस्की यूक्रेन से, और एक हमारे डोनाल्ड ट्रम्प रहेंगे। तो तीनों लोग मिलकर एक ट्रायलेटरल मीटिंग करेंगे, ठीक है। किस चीज के लिए, सोल्यूशन वो लोग डिस्कस करेंगे रशिया यूक्रेन वार का, जो इतने टाइम से रशिया यूक्रेन वार हो रहा है उसका सोल्यूशन के लिए ये लोग मीटिंग करेंगे। एंड अगर सक्सेसफुल रहा तो दिस विल बी ए बिग स्टेप टुवर्ड पीस टॉक्स। तो अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल रहा तो पीस के तरफ मतलब पढ़ा, पीस जो है उसको अपनाया जा सकता है, रसिया और यूक्रेन वार जो है उसको एंड किया जा सकता है। हाउएवर एक्सपर्ट्स आर अनश्योर वेदर बोथ साइड विल एग्री। और मतलब बहुत सारा जो एक्सपर्ट्स है उनका कहना है कि ये मतलब बहुत ही मुश्किल बात है कि जो दोनों साइड है वो एग्री करेंगे मीटिंग करने के लिए। तो देखते हैं क्या होगा। उसके बाद चाइना अनाउंसेस WW2 एनिवर्सरी पेरेड। चाइना जो है वो वर्ल्ड वार 2 का जो एनिवर्सरी पेरेड है उसको रखने का अनाउंसमेंट किया है। चाइना डिक्लेयर्ड इट विल होल्ड ए ग्रैंड मिलिट्री पेरेड टू मार्क WW2 विक्ट्री एनिवर्सरी। मतलब वर्ल्ड वार 2 जो हुआ था, ठीक है, उसका एक एनिवर्सरी के रूप में चाइना जो है क्या करेगा, एक मिलिट्री पेरेड जो है ऑर्गेनाइज करेगा। इस मिलिट्री पेरेड में क्या होगा कि चाइना का जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है और मॉडर्न वेपन्स है उसको शोकेस करेगा, मतलब उसको दिखाएगा कि मेरे पास क्या क्या है, चाइना मतलब दिखाएगा। तो उसका मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है, मिलिट्री स्ट्रेंथ वो कैसा है, और साथ में उसके पास मॉडर्न वेपन्स है, उस चीज को शोकेस करेगा। और जो लीडर्स फ्रॉम एलाइड कंट्रीज में भी इनवाइटेड, और जो वर्ल्ड वार 2 में चाइना के एलाइड कंट्रीज थे वो भी इनवाइट किए जा सकते हैं, ठीक है। द मूव ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स चाइना's राइजिंग इन्फ्लुएंस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। और ये जो मूव है ये और किस चीज को सिग्निफाई करता है, किस चीज को दिखाता है, तो वो है चाइना's राइजिंग इन्फ्लुएंस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। जो ग्लोबल पॉलिटिक्स चल रहा है उसमें चाइना का कितना इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है, उस चीज को भी ये दिखाने का ट्राई करेगा, और ये दिखाएगा मतलब, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा चीज है वो क्या है, क्लाइमेट एंड जियोपॉलिटिक्स, इसको भी देख लेते हैं, क्लाइमेट एंड जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। तो ग्लोबल क्लाइमेट एंड जियोपॉलिटिक्स, तो ग्लोबल क्लाइमेट में क्या है और जियोपॉलिटिक्स में क्या है। तो सेवरल कंट्रीज डिस्कस क्लाइमेट चैलेंजेस लाइक ग्लोबल वार्मिंग एंड राइजिंग सी लेवल्स। कंट्रीज जो है उन्होंने क्लाइमेट चैलेंजेस को डिस्कस किया। क्लाइमेट चैलेंजेस मतलब जैसे ग्लोबल वार्मिंग पता ही है आपको, जो अर्थ का टेम्परेचर वो इंक्रीज होते जा रहा है, वही बात कर रहे हैं। फिर राइजिंग सी लेवल मतलब जो समंदर का स्तर है वो बढ़ते जा रहा है। तो इसमें फोकस क्या रहा, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करने का बात किया जा रहा है। कार्बन रिडक्शन, जो कार्बन रिडक्शन है उसको करेंगे तो हमारा जो इन्वायरमेंट है और अच्छा होता जाएगा। एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, मतलब कि कोई भी नेचुरल डिजास्टर जो है आपका, अर्थक्वेक, सुनामी या फिर कुछ भी चीज है, उसके लेके हम लोग किस तरह से प्रिपेयर रह सकते हैं, इन सब चीजों पे डिस्कशन जो है वो चल रहा है। और जियो पॉलिटिक्स में क्या अपडेट्स है कि मिडिल ईस्ट एंड साउथ चाइना सी जो है उसमें थोड़ा टेंशन्स देखने को मिल रहा है, ठीक है, मिडिल ईस्ट और साउथ चाइना सी में। उसका न्यू ट्रेड एग्रीमेंट्स एशियन नेशंस के बीच में है। जो एशियन नेशंस है उसमें नया ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो बनाया जा रहा है। और साथ में मतलब क्लाइमेट और जियोपॉलिटिक्स जो है इंटरलिंक्ड इश्यूज बन चुका है, मतलब इंटरनेशनल पॉलिसी का। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं स्पोर्ट्स अपडेट। स्पोर्ट्स अपडेट में क्या है, तो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है वो हेल्ड हुआ था, ठीक है, हेल्ड एट दाल लेक श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। दाल लेक श्रीनगर में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कुछ मतलब हेल्ड किया गया था, क्वेश्चन में पूछ सकता है मतलब ये कहाँ पे किया गया था। उसके बाद इसमें कुछ इवेंट्स थे जो कि फीचर्ड किए गए, कायाकिंग, कैनोइंग, रोइंग, ऐसा मतलब वाटर स्पोर्ट्स के नाम है जो कि वहाँ पे हुए होंगे। एम क्या था इसका, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का, टू प्रमोट एडवेंचर टूरिज्म एंड इनकरेज यूथ इन वाटर स्पोर्ट्स। तो एडवेंचर टूरिज्म जो है इसको प्रमोट करना इसका एक एम था, साथ में वाटर स्पोर्ट्स के प्रति यूथ जो है उसको इनकरेज करना भी इसका एक एम था। लोकल एथलेट्स गेट ए चांस टू कम्पीट एट नेशनल लेवल। तो इसमें लोकल एथलीट्स जो है उनको भी चांस दिया गया कि वो नेशनल लेवल पे कम्पीट कर सके।
और कश्मीर का जो नेचुरल ब्यूटी है उसको भी विजिटर्स को देखने का मौका मिला है इस खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल से। उसके बाद क्रिकेट का जो रैंकिंग है उसमें थोड़ा सा अपडेट्स आया हुआ है, ठीक है। विराट विराट कोहली कंटिन्यूज टू रिमेन अमंग द टॉप ओडीआई बैट्समैन। विराट कोहली जो है टॉप ओडीआई बैट्समैन में अभी भी है। रोहित शर्मा इंडिया कैप्टन इज ऑल्सो रैंक्ड हाई इन T20 एंड ओडीआई फॉर्मेट्स। इंडिया's cricket team ranking shows consistent global dominance. Rankings are released by the ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और ये जो रैंकिंग्स है कौन रिलीज करता है, वो आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो मतलब रिलीज करता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिए कि ये जो रैंकिंग है ओडीआई रैंकिंग वो कौन मतलब लेके आता है, कोई भी रैंकिंग जो है वो आईसीसी लेके आता है। उसका बॉक्सिंग फेडरेशन इलेक्शंस, ठीक है। द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया हेल्ड इलेक्शंस रिसेंटली। न्यू लीडरशिप प्रोमिस्ड गवर्नेंस रिफॉर्म फॉर बेटर ट्रांसपेरेंसी। जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसमें मतलब इलेक्शंस हुआ था, और जो नए लीडर है उन्होंने क्या किया, गवर्नेंस रिफॉर्म्स को मतलब प्रोमिस किया है ताकि ज्यादा अच्छा ट्रांसपेरेंसी रहे, ज्यादा मतलब कुछ किया जा सके। फोकस किस चीज पे था, इम्प्रूविंग ट्रेनिंग फैसिलिटीज। जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज है बॉक्सिंग का उसको इम्प्रूव करने का बात किया गया है। फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे जो प्लेयर्स है उनको, और इंटरनेशनल एक्सपोजर जो है हमारे प्लेयर को मिलेगा। और इसका एम क्या है, टू प्रिपेयर बॉक्सर स्ट्रांगली फॉर ओलंपिक्स एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप। जो हमारा ओलंपिक्स 2028 आ रहा है उस चीज को, या फिर कोई भी और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए बॉक्सिंग का जो प्लेयर्स है उसको प्रिपेयर करना, ठीक है, इसका मेन एम था। International sporting achievements, Indian athletes secure medals in athletics, बैडमिंटन एंड रेसलिंग एट ग्लोबल इवेंट्स। तो इन इवेंट्स पे जो है इंडियन एथलीट्स ने मेडल्स सिक्योर किया है ग्लोबल इवेंट्स पे। राइजिंग स्टार्स आर पुटिंग इंडिया ऑन द वर्ल्ड स्पोर्ट्स में। दिस अचीवमेंट ब्रिंग प्राइड एंड बूस्ट इंडियाज प्रिपरेशन फॉर ओलंपिक्स 2028। ओलंपिक्स 2028 के लिए जो इंडिया का प्रिपरेशन है उसको और अच्छा कर रहा है। और इस चीज के लिए मतलब हम लोग को अच्छा फील करना चाहिए, मतलब जो इंडियन एथलीट्स है वो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर पा रहे हैं। तो ऐसा हम लोग होप कर सकते हैं कि जो ओलंपिक 2028 है इसमें और भी अच्छे प्लेयर्स आए और हमें और भी ज्यादा मेडल्स मिले। उसके बाद वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, इंपॉर्टेंट डे को देख लेते हैं। 21 अगस्त को था वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। तो सेलिब्रेटेड 21 अगस्त एवरी ईयर। पर्पस इसका क्या है, टू ऑनर सीनियर सिटीजन एंड रिकॉग्नाइज देयर कंट्रीब्यूशंस टू द सोसाइटी। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सीनियर सिटीजन्स को ऑनर करते हैं और उनका जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को लेके उस चीज को हम लोग मतलब रिकॉग्नाइज करते हैं। और हाईलाइट किस इश्यूज को करता है, एल्डर केयर, कि हमें बड़े लोगों का मतलब इज्जत करना चाहिए, केयर करना चाहिए, उनका हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। और सोशल सिक्योरिटीज को लेके भी कुछ बातें हैं, ठीक है। इवेंट मतलब क्या क्या होते हैं इसमें, अवेयरनेस कैंपेन वगैरह जो है वो होता है। और उसके बाद मतलब यही था कि वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे जो है वो आपका 21 अगस्त को मनाया गया, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देख लेते हैं क्या अपडेट है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसरोस 9 रॉकेट लॉन्चेस प्लान फॉर 2025। इसरो अनाउंसेस 9 रॉकेट लॉन्चेस फॉर द ईयर 2025। इसरो ने अनाउंस किया है कि 9 रॉकेट्स को 2025 में लॉन्च करेगा। इंक्लूड उनमें कुछ चीजें हैं जैसे कि सैटेलाइट लॉन्चेस फॉर कम्युनिकेशन, वेदर एंड नेविगेशन। इन सब चीजों के लिए भी लॉन्चेस किया जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो इंडिया का पोजीशन है ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में वो जो है अच्छा होगा। साथ में कुछ प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट्स ऑल्सो सपोर्ट्स प्रोजेक्ट्स लाइक सैटेलाइट इंटरनेट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इन प्रोजेक्ट्स को भी है, जो सैटेलाइट लॉन्च है, जो 9 रॉकेट्स लॉन्च किया जाएगा इसमें जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा वो इन प्रोजेक्ट्स को भी सपोर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद गगनयान मिशन अपडेट, मतलब इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान इज प्रोग्रेसिंग। जो जो हम लोग का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है गगनयान, उसका जो मतलब प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है। और व्योमित्रा ए फीमेल ह्यूमनाइड रोबोट, ठीक है। व्योमित्रा क्या है, एक फीमेल ह्यूमनाइड रोबोट है। ह्यूमनाइड रोबोट क्या होता है, रोबोट विथ ह्यूमन लाइक फीचर्स, जो कि इस टेस्ट फ्लाइट में यूज किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टेस्ट सिस्टम्स बिफोर सेंडिंग इंडियन एस्ट्रोनॉट। मतलब इस फीमेल ह्यूमनाइड रोबोट को इसलिए सेंड किया जाएगा ताकि सिस्टम को टेस्ट किया जा सके बिफोर सेंडिंग, मतलब किसी भी इंडियन एस्ट्रोनॉट को सेंड करे उससे पहले इसका एक टेस्ट हुआ होगा, मतलब ठीक है। इससे मतलब जो इंडिया का रोल है ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन में वो अच्छा होगा, ठीक है। स्पेस डिस्कवरीज एंड क्लाइमेट रिसर्च। स्पेस डिस्कवरीज एंड क्लाइमेट रिसर्च में क्या है, scientists made new discoveries in astronomy, exoplanets and cosmic events. Climate research highlights issues like glacier melting, rising sea levels and global warming. ये सब कुछ क्लाइमेट रिसर्च है जो इस इश्यूज को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं कि ग्लेशियर जो है मेल्ट हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग भी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। दिस फाइंडिंग आर इम्पोर्टेंट फॉर पॉलिसी मेकिंग एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। अगर हम लोग को ये सब पता है तभी हम लोग कुछ पॉलिसीज बना सकते हैं, और साथ में इससे जो होने वाले डिजास्टर्स है उससे हम लोग प्रिपेयर्ड रह सकते हैं।
उसके बाद एआई एंड टेक इनोवेशंस में क्या है, तो रैपिड ग्रोथ इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन, एआई के जो एप्लीकेशन है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। और एआई जो है हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट हर जगह यूज़ किया जा रहा है। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, इस सब पे भी इंडिया का फोकस जो है वो है। और इसका एम क्या है, टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर इनोवेशन टेक्नोलॉजी। इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के लिए। इसलिए एआई का जो यूजेस है उसको बढ़ाया जा रहा है और एआई को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट में, जिसका आंसर जो है आप कमेंट में दे दीजिएगा, मैं नहीं दूंगा यहाँ पे। अगर आपने स्लाइड्स को अच्छे से देखा होगा और पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। तो पीएम मोदी अपकमिंग फॉरेन विजिट इज टू अटेंड द एससीओ समिट इन विच कंट्री। पीएम मोदी जो है उनका जो अपकमिंग फॉरेन विजिट है वो किस मतलब कंट्री के लिए है, मतलब किस कंट्री में एससीओ समिट जा रहा है। तो इसका आंसर काफी आसान सा है जो आप दे दीजिएगा। बाकी आज का जो वीडियो था यहीं पे एंड होता है, और कल फिर से मैं आपको करंट अफेयर्स लेके आऊंगा, तो आप फिर से कल आ जाइएगा। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप द सोशल क्लास रूटीन पे जाइए, आपको पीडीएफ अलॉन्ग विद द करंट अफेयर नोट्स सब वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक यू।